नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। शुभ शाखा में देव गुरु प्रसाय। नमो प्रणाम गुरु जी। रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचन मुक्कारो सब्ब पापपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, इसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में हम लोग वाक्यानुवाद देख रहे हैं। चलिए अब आगे के वाक्यानुवाद, कहां तक वाक्यानुवाद हुआ है? गुरुजी 14वां चल रहा है नीचे का, नमो नमो शांताय तस्मै वाला। ओके ओके, ये हो गया था ना 14। हाँ 14। 14th। ओके, अमीसाम। इधर। हाँ अमीशाम। ओके, चलिए यहाँ पर चलिए उसके बाद अमीसाम त्रयाणाम आचार्याणाम पादानम अहम पादान अहम प्रणतोस्मि। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर संधि विच्छेद के स्वरूप में क्या है? यहां पर अमीसाम, उसके बाद क्या आएगा? त्रयाणाम। अमीसाम त्रयाणाम, उसके बाद क्या आएगा? अपि। क्या आएगा यहां पर? अपि आचार्याणाम पादान अहम प्रणतः अस्मि। बराबर। फिर से अमीसाम त्रयाणाम अपि आचार्याणाम पादान अहम प्रणतः अस्मि। इसमें अगर देखेंगे तो क्रियापद क्या है यहां पर? अस्मि। यहां पर क्या है? यहां पर अस्मि, ये क्रियापद है यहां पर। अस्मि अर्थात मैं हूं। अर्थात कैसे हो? कौन? अहम अस्मि, मैं हूं। मैं कैसे हूं? तब प्रणतः, ये इसका विशेषण के स्वरूप में दिया गया है। अर्थात प्रणाम कर चुका हूं, प्रणाम करते हुए यानी प्रणाम करता हूं नहीं, प्रणतः यह है क्या? किससे करते बना हुए है? प्रणाम करते हुए जी नहीं, प्र प्लस कौन सा धातु है? नम धातु। और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तख्त। तो तख्त प्रत्यय कब लगाया जाता है? तुरंत कौन से करके कृदंत? कृदंत बहुत करके प्रकार के गुरुजी हैं। करके हाँ, करके भूतकाल 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 के लिए है। अर्थात यहाँ पर भूत कुदंत है, क्योंकि भूत कुदंत में क्या है? भूतकाल को दर्शाने के लिए धातु से तख्त प्रत्यय लगकर भूत कुदंत बनता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो यहाँ पर ये भूतकृदंत बना है प्रणतः, यानी प्र प्लस नम धातु, और नम धातु का यहाँ पर क्या हुआ है? इसका मौका लोप हो चुका है, जिस कारण से रहा क्या? तो ये रॉ के बाद न आया है, इसलिए इसलिए इसका क्या हो गया? अण हुआ है। इसलिए पूरा शब्द क्या हुआ? प्रणत, और उसका प्रथमा एक वचन है प्रणतः, यानी प्रणाम कर चुका हूं, यानी प्रणाम करने की क्रिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि मैं अहम अस्मि, मैं हूं कि मैं कैसे हूं? तो ये प्रणतः का अर्थ नीचे झुकना भी होता है, या तो प्रणाम करना, प्र प्लस नम धातु का प्रणाम करना भी, या तो पैर में गिर चुका हूं ऐसे भी हो सकता है, यानी झुका हुआ हूं ऐसे भी होता है। मैं कैसे हूं? तो मैं यहां पर झुका हुआ हूं। किसके झुका हुआ? क्या झुका हूं? तो पादान, यानी अथवा तो प्रणाम कर चुका हूं। क्या? तो पादान, पादान यानी चरणों को। पाद शब्द है, पाद शब्द अर्थात पैर, यानी चरण, यानी चरण में जो ऐसे है तो द्वितीया, लेकिन हम इसको सप्तमी में अर्थ निकालेंगे कि क्योंकि चरण में मैं झुक चुका हूं। किसके चरण है? चरण का संबंध किसके साथ है? आचार्य आचार्य के साथ, यानी आचार्य के चरण कमल है, ये आचार्य के चरण है। कितने हैं आचार्य?
तीन। तीन। दयानंद। और यहाँ पर अपी जो दिया गया है, यानी इसमें क्या करना है, तीनों भी क्या करना है उसका, तीनों वहां भी। पर तीनों भी आचार्यों तीनों के, भी। या तो तीनों आचार्यों के। कौन से तीन, तो ये आचार्य का दूसरा भी विशेषण एक है, क्या है, विषम। आमीसाम, अर्थात ये तीनों आचार्यों के चरणों में मैं गिर चुका हूं, या तो गिर चुका हूं या तो मैं झुक चुका हूं। ओके, क्लियर। चलिए दूसरा वाक्य, तो दूसरा वाक्य यहां पर क्या है, कुंकुमश्य स्पर्शो मृदुः, तो संधि यहां पर क्या होगी, तो स्पर्श, क्योंकि ओ का क्या हुआ यहां पर, विसर्ग का यहां पर ओ हुआ है, अर्थात यहां पर क्या करना है, स्पर्श। स्पर्श करना है, यानी स्पर्श मृदु। इसमें कोई क्रियापद दिख रहा है यहां पर, यहां पर गुरुजी क्रियापद है नहीं है। क्रियापद जब ना हो तो हमें क्रियापद लेना होता है, तो यहां पर क्या लेंगे, ये अस्थि भी लिया जा सकता है, या तो और भवती फिर भी ले सकते। भवती भी ले सकते। यानी भू धातु या अस धातु, यानी भवती भी लिया जा सकता है, यानी यहां पर हम लोग अस्थि ले लेंगे। अस्थि, अस्थि का मतलब है, है क्या है, तो मृदुः अस्ति, अर्थात कोमल है। मृदु का अर्थ क्या होता है, कोमल, कोमल है। क्या कोमल है, तो इसका विशेषण स्पर्श कोमल है। कश्य स्पर्श, कुंकुमश्य, कश्य तो कुंकुमश्य, यानी कुंकुम का स्पर्श कोमल है ये। और या तो फिर भवती अगर लेंगे तो भवती का भी अर्थ कर सकते हैं कि कुंकुम का स्पर्श कोमल होता है। ठीक है, चलिए आगे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न बने बने। ये एक सुभाषित है। शैले 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 न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न बने बने। इसमें भी अगर देखा जाए कोई क्रियापद है, इसमें क्रियापद नहीं। तो सब सर्वप्रथम वाक्य बनाने से पहले जो है ना, इस वाक्यों में क्या है इसको भी एक बार समझ लेना चाहिए कि कौन सा क्या कौन से विभक्ति में है। और जब भी इस तरह का श्लोक का ऐसे ट्रांसलेट करना हो, श्लोक का अनुवाद करना हो, तो एक समान विभक्ति को सबसे पहले उसका अर्थ करना है। ठीक है, तो एक एक करके यहां पर देखेंगे। शैले कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन। सही है, अधिकरण एक वचन। तो शैले ये भी क्या है, अधिकरण एक वचन। ये तो अव्यय है, इसका विभक्ति छोड़िए। माणिक्यम यानी ये क्या है, कर्म। बोलिए, कर्ता के स्वरूप में। माणी का शब्द यहाँ पर कर्ता के स्वरूप में लेना है। मौक्तिकम ये भी कर्ता के स्वरूप में लेना है, नपुंसकलिंग में है। गजे गजे ये भी अधिकरण है। साधवः कर्ता है, और ये दोनों तो अव्यय है, सर्वत्र भी अव्यय है। चंदनम ये भी किसमें लेना है, कर्ता के स्वरूप में ही लेना है। न और वने वने ये अधिकरण है। इसमें ज्यादातर इस वाक्य में देखेंगे या तो अधिकरण विभक्ति है या तो फिर कौन कौन है, कर्ता है। ठीक है, इसके सिवाय कोई अन्य विभक्ति यहां पर नहीं है। तो फिर यहां पर एक वाक्य, यहां पर सब में क्या करेंगे, चार वाक्य है, और चारों चार वाक्य में हम लोग क्या लिखेंगे, भवति। ये एक क्रियापद यहां पर ऐड करेंगे। यानी अब जब भी वाक्य बनाना हो तो हमेशा क्रियापद कहां होता है, क्रियापद हाँ, क्रियापद कहां होता है, तो क्रियापद जो है वो अंत में होता है। कि क्रियापद जो है वो कहां, तो क्रियापद अंत में हो, ये अंत में क्रियापद होता है। और प्रथम में क्या होता है, कर्ता प्रथम। और क्रियापद से पहले क्या रखना होता है, कर्म। ये देख लेना, ये क्या है कि द्विचरम में, या तो फिर इसे क्या बोला जाता है, उपांत्य में। किसमें, तो उपांत्य में क्या होगा, तो उपांत्य में कर्म, अंत में क्या होगा, क्रियापद। और
प्रथम जो आदि में जो है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, कर्ता। कर्ता। तो यहाँ पर क्रियापद नहीं है तो क्रियापद हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियापद है क्या है, भवती। एक हम मान लिए कि यहाँ पर क्या क्रियापद लेना है, भवती। भवती। या भवती यानी होता है। होता है। क्या होता है, तो आगे यहाँ पर मानिक यानी मानिक होता है, और यहाँ पर नौ है, तो ये नौ जब कोई अव्यय हो तो उसको वो क्रियापद से पहले ले लेना है। यानी क्या करेंगे इस पर, मालिक नहीं होता। भवती यानी नहीं होता, ठीक है। नहीं होता, क्या नहीं होता, माणिक्यम मानिक। यानी मानिक नहीं होता। कहाँ नहीं होता, तो पर्वत शैले पर्वत पर। शैले। हाँ, ये जो है ना कि जब इस तरह से दो बार जब लिखा जाए ना तो वो एक सूचित करता है, यहां पर प्रति का सूचित करता है। किसका, प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है, हरेक, हर हरेक। हरेक, हरेक। वहां पर प्रति। प्रत्येक। या तो फिर जब डबल गुरु जी हो प्रत्येक। तब यहां पर क्या उसको, वहां पर क्या, किसके सूचन करता है, बारंबार यानी लगातार हो तो सूचन करता है। अत्यंत, किसका, अत्यंत, इसका भी जब दित्त हो तब इन सब का सूचित करता है। यहां पर एक लेना है, किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लीजिए, ये 99 से बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ, तो यहां पर क्या करेंगे, शैले शैले का अर्थ यहां पर प्रति लिखना है। क्या करना है, एक को उड़ाकर, एक को उड़ाकर इसके जगह क्या लिख देंगे, प्रति। और शैल का अर्थ क्या होता है, प्रति। पर्वत। 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 क्या होता है, पर्वत। यानी प्रति पर्वत में, क्योंकि शैले कौन से विभक्ति है, अधिकरण। अधिकरण, यानी अधिकरण में पर, सप्तमी। हाँ यानी पर लिखना है। यानी हरेक पर्वत पर माने नहीं होता। नहीं होता। अब प्रथम वाक्य यहां पर कंप्लीट होता है। उसी प्रकार मौक्तिकम न गजे गजे, फिर से एक बार भवती लेना है। न भवती यानी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मौक्तिकम क्या नहीं होती, मोती। मोती नहीं होती, ठीक है। कहा, इसका भी एक प्रति का अर्थ क्या लेंगे, एक गजे का अर्थ क्या लेंगे, प्रति। प्रति। यानी क्या होंगे, क्या हरेक, प्रत्येक हाथी पर हाँ हरेक हाथी पर क्या नहीं होती, मोती नहीं होता। मोती मोती नहीं। नहीं होती। फिर आगे यहां पर न, न यहां पर जो है कि न भवती, यहां पर क्या करेंगे, नहीं होता। कौन नहीं होता, अच्छे लोग, साधु। साधु अच्छे लोग। तब यहां पर भवती नहीं, यहां पर क्या होगा, भवंती। क्या कर देंगे, भवंती। क्यों, साधवः, तो साधवः रूप किसका है, साधु, साधु का। साधु, साधवः अर्थात प्रथमा बहुवचन। कर्ता सज्जन अगर प्रथमा बहुवचन हो तो क्रियापद भी क्या होगा, बहुवचन होगा कि बहुवचन। नहीं। इसीलिए यहां पर क्या किए कि भवंती भवंती। अर्थात नहीं होते। कौन नहीं होते, न भवंती यानी नहीं होते। कौन नहीं होते, साधु। सज्जन पुरुष। साधु। साधु सज्जन। नहीं होते। कहा, तो सर्वत्र। सर्वत्र। सभी सर्वत्र जगह। का मतलब सभी जगह, तो सभी जगह। और ही का अर्थ यहां पर वास्तव में, वास्तव में सर्वत्र सभी जगह साधु नहीं होते। और फिर अंत में यहां फिर एक बार चंदनम एक वचन है, फिर से एक बार हम लोग इसमें क्या लेंगे, भवती। और आगे यहां पर नौ है, यानी क्या हो जाएगा, नौ भवती यानी होते नहीं। एक बने का फिर से हम प्रति लिखेंगे, अर्थात क्या होगा, हर एक वन में चंदन नहीं होता है। यानी अब संपूर्ण यहां पर वाक्यानुवाद करेंगे तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद क्या होगा, शैले शैले मन मानिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न चंदनम न वने वने। अर्थात हरेक पर्वत पर मानिक नहीं होता है, हरेक हाथी पर मोती नहीं होता, और
वास्तव में सर्व स्थान पर या तो सभी जगह साधु साधु नहीं नहीं होते। होते और हर एक वन में चंदन नहीं चंदन होता। ओके, गुरुजी ही का मतलब वास्तव ना। हाँ जी, वास्तव नहीं वास्तव में, सचमुच। जी ओके, चलिए आगे और एक है यहां पर, आगे यहां पर देखेंगे तो और एक यहां पर लिया गया है कि पादपानं भयं वात पद्मानं शिशिरो भयं पर्वतानां भयं वज्र साधूनां दुर्जनो भयं पादपानां भयं वात पद्मानां शिशिरो भयं पर्वतानां भयं वज्र साधूनां दुर्जनो भयं। इसमें भी अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद इसका क्या है, कहां संधि है इसका है? गुरुजी पादपानाम में नहीं, शिशिरो ये तो शिशिर अनुसार वाला, वो तो शिशिरो को तो शिशिर कर देना। हुआ। हाँ, शिशिरो भयम, शिशिरो जो किया गया एक्चुअल है क्या? शिशिर। क्या है? शिशिर। सौ के रौ के पूर्व में ओ, पीछे घुसमान, तो रौ का ऊ का क्या होता है? ओ होता है ना, ओ। इसीलिए इसका क्या जी। हुआ इसमें? शिशिरो भयम। बाकी यहाँ पर तो ये जो अनुसार है, अनुसार का तो अब तो सर्वसामान्य, अभी आप दुर्जनों चौथा का पार्ट में जी ये उसमें भी है। दुर्जनों, तो ये सेम टू सेम नियम है। सौ के रौ के पूर्व जी। में ओ, पीछे घोषवान, रौ का ऊ और अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ओ जी ओ हो ऊ जाता है। होता ऊ का हो तो। चलिए अब यहाँ पर क्रियापद देखेंगे। क्रियापद है एक में भी नहीं। नहीं, तो तब यहां भी हम लोग भू अथवा अस धातु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कि गुरुजी भगवती लेंगे ना। अस्थि अस्थि आएगा अस्थि गुरुजी। लिखेंगे, यहां पर अस्थि ले लेते हैं। हाँ, अस्थि आएगा गुरुजी। एक में यहां पर क्या लेंगे? यहां पर अस्थि लेंगे, यानी है। ठीक है, किमस्ति तब भयम भयमस्ति। अस्ति, किमस्ति तब भयम अस्ति। दूसरे में भी किमस्ति भयम अस्ति। भयमस्ति। तीसरा में भी क्या है? किमस्ति तो भयम अस्ति। भयमस्ति। चौथा में भी भयम अस्ति, यानी भय है। ठीक है, कौन भय है? तब बातः, बातः यानी बात यानी पवन भय है। दूसरा में कौन भय है? तो शिशिरः शिशिरो। यानी शीत ऋतु, हाँ, जी। ठंडी। यानी शीत ऋतु भय है। तीसरा में कौन भय है? वज्र। वज्र भय। चौथा में कौन भय है? दुर्जन भय। दुर्जन। ठीक है, अब ये भय का संबंध किसके साथ? भय का संबंध यानी ये जो है किसका भय? कर्ता के साथ हाँ, ऋतु नहीं, का भय। कर्ता के साथ किसका संबंध भय? कभी भी कर्ता होता हाँ। है? संबंध कभी भी गुरुजी- कर्ता होता है? नहीं, संबंध हमेशा नहीं। संबंधक का होता है ना। जी तो केशम भयम किसके भय? तब पादपानाम। फिर केशम भयम तब पद्मानाम, केशम भयम पर्वतानाम भयम, केशम भयम साधूनाम भयम। यानी यहां पर तो है तो षष्ठी, लेकिन हम इसको द्वितीय में निकालेंगे अर्थ, तो फिर अर्थ बनेगा, तो फिर अर्थ ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। यानी पादपानम, इसका अगर का की कु या तो के करें तो भी इसको हम द्वितीय में अर्थ करते हैं कि वृक्ष को पवन हवा से का भय। भय। से नहीं से करेंगे तो कौन सी विभक्ति हवा होगी? हवा का भय। यहाँ पर क्या है? पादप यानी पादप अर्थात पवन को, यानी वृक्ष को वायु, हाँ वायु भय है, वृक्ष को वायु भय है, यानी अर्थात पवन भय है। पद्मानाम अर्थात कमलों को ठंडी शीत भय है। ऋतु भय है। फिर पर्वतानाम यानी पर्वतों को वज्र भय है। और साधु को यानी सज्जन को दुर्जन भय है। अब जब भावार्थ निकालेंगे तब वहां पर हम बताएंगे कि जो पवन जो है, जो वायु जो है, वो भय स्वरूप में है।
किसको, किसका? तो पादपानाम यानी वृक्ष, वृक्ष। यानी वृक्ष जो होते वृक्ष के वो भय स्वरूप में है। क्यों भय है? कि आंधी तूफान आ जाए, जब आंधी तूफान आता है तब क्या होता है? वृक्ष गिर जाते हैं। गिर जाता है, वो टूट जाता है, अपना शीश झुका देता है, या तो शीश उसका मस्तक खंडित हो जाता है। इसीलिए वृक्षों को किसका भय होता है? वायु पवन। पवन। पवन का भय। लेकिन जब यहाँ पर अर्थ जब करेंगे तब उसको प्रथमा में ही अर्थ लेना है, अर्थात वृक्षों को पवन भय है। फिर यहाँ पर पद्मानाम यानी कमल, यानी कमल। कमल जो है शिशिर ऋतु में कमल नहीं होता है। ज्यादातर ऐसे ठंडी अगर हो तो वो क्या होता है, तो फिर पद्म नहीं खिलता है। क्योंकि ज्यादातर पद्म खिलने का समय कब होता है? गर्मी। सूर्योदय में, सूर्योदय में होता है ना। और शिशिर ऋतु में सूर्योदय कब होता है? लेट होता है कि जल्दी होता है? लेट होता है, लेट होता है। लेट होता है, क्योंकि और अगर सूर्योदय हो भी गया तो इतना सारा ऐसे ओस आदि हैं कि जिसके कारण वो ढक जाते हैं। इसीलिए ये पद्म जो कमल है, ये कमल को किससे भय है? ठंडी ऋतु से भय। ठंडी। उसी प्रकार वज्र के पात से ऐसे पर्वत के शिखर भी चकनाचूर हो सकता है, शिखर का यानी शिखर भी जा सकता है। इसलिए पर्वत को किसका भय? वज्र का भय है। और वज्र किसे कहा है गुरुजी? गुरुजी वज्र किसे कहा गया है? वज्र किसे कहा गया? इंद्र, देवराज इंद्र के प्रमुख शस्त्र, उसे वज्र कहा गया। ये तो प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। नहीं वैसे तो है, पर अपने इसमें श्लोक में वज्र किसे संकेत किसका किया गया है? ये तो बोले तो श्लोक में किसे, तो पर्वत यानी पर्वत को भय है। क्योंकि इंद्र का वज्रपात कहीं हो वो भी वज्र बोला जाता है। या तो जब बिजली जब चमकता है ना, बिजली से जब बिजली पड़ता है, ऐसे बोला जाता है कि बाज पड़ा है। बाज मतलब वहां भी किसका? ये वज्रपात हुआ है, वज्रपात हुआ है। कभी कभी ऐसे वज्रपात आकाश से ऐसे वज्रपात होता है को, तो कहीं कहीं जमीन भी क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है कि नहीं? ये फट जाता है, वो वज्र भी लिया जा सकता है। या तो फिर वज्र जो है वो इंद्र का एकमात्र शस्त्र है, और वो शस्त्र इतना शक्तिशाली कि वो कभी टूटता इत्यादि नहीं है, वो दूसरे को तोड़ सकता है। जो अचल है, अटल है, उसको भी वो तोड़ सकता है। और अंत में जो दिया गया है मुख्य वस्तु यहां पर है, क्या है अंतिम लाइन में? साधुनाम दुर्जनो भयम। सही है, साधुनाम दुर्जनो भयम। यहाँ पर साधु मतलब सन्यासी नहीं, या तो पंच महाव्रतधारी यहाँ पर नहीं ले। यहाँ पर साधु का मतलब ही सज्जन पुरुष लेना है। ठीक है, तो ये सज्जन पुरुष को हमेशा दुर्जन के भय होता है, क्योंकि कभी भी सज्जन वो दुर्जन के संग नहीं करते। अगर दुर्जन के संग आ जाएं तो संग का रंग अगर लग जाए तो अपना जो साधु स्वरूप है वो भी किसमें परिवर्तित हो जाता है? दुर्जनों में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि साधुओं को अर्थात सज्जनों को दुर्जन का भय है। उसके बाद वाला जो वाक्य है वो भी बहुत अच्छे वाक्य है। ये भी एक सुभाषित है, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तता। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्थता। पहले तो संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है? न कश्चित्, क्या है? कश्चित्। दूसरा में कस्यचित्, क्या था? तो। और उसके बाद क्या आया है? कस्य, मित्रम। मित्रम का म आया है। तो पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका अर्थात तो का क्या होगा? द। तो कस्यचिद हुआ। और उसके बाद ये कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है कि नहीं? एक नियम आया था कि पांचवें अक्षर से पहले अगर तीसरे अक्षर हो तो ये तीसरा अक्षर भी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का उसका पांचवा होता है। तो ये द कौन से वर्ग का है? तो वर्ग का। और तो वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? न होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा
चिन्मित्रम न हुआ है क्या? तो है, क्या है ये? तो। क्योंकि अब तो क्यों है, दो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यय में हम लोग देखे थे, तीन प्रत्यय जो था उसमें चित, चन और क्या था? चित। अपी। चित, चन और अपी, ये तीन। तो इसमें कहीं दो चीद है प्रत्यय? नहीं है। विदर्भ है? नहीं है। इसीलिए इसका मूल में क्या लेना है? तो ही लेना है। तो यानी ही लेना है। कस्यचित। जब संधि विच्छेद करें तब क्या करना है? न कश्चित कस्यचित मित्रम। दूसरा, न कश्चित, फिर से एक बार कस्यचित है और उसके बाद रिपु शब्द है। क्या है? कस्यचित रिपु। तो इसका भी उसी तरह से है। क्या है? तो का दो हुआ है। जी तो का दो हुआ। और दो होने के बाद जब यहां पर हम लोग संयोग व्यंजन देखे थे कि र पूरा हो, र आधा नहीं, आधा र और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो वो क्या होता है? उस समय रेफकार। लेकिन यहां पर व्यंजन ही आधा हो और उसके बाद र संपूर्ण हो, कोई स्वर के साथ ज्वाइन हो, तब क्या होता है? वो रफला। रफला का मतलब जो नीचे जो लिखते हैं ना, जैसे कि ये है कि कर्म, इसे क्या बोला जाता है? रेफ। इसे रेफकार। और दूसरा है प्रथम, तो ये जो प्र जो लिखा है इसे क्या बोला जाता है? रफला। रफला। तो ये कब होता है? जब व्यंजन आधा हो और र संपूर्ण पूर्ण हो। हो। र संपूर्ण का मतलब कोई ये र कोई स्वर के साथ मिला नहीं हुआ हो। हो या तो स्वर से युक्त जब हो, तब वो र कहां पर आ जाता है? रफला में। तो इसी प्रकार यहां पर कस्यचित, क्या है यहां पर? कस्यचित। और तो का ही क्या हुआ है? पद के अंत में तो हो, तो का तो का दो तो का हुआ। दो हो गया, द, और उसके बाद रिपु शब्द है। कौन सा शब्द है? रिपु। तो देखिए यहां पर क्या आया? फिर से व्यंजन आधा और उसके बाद र संपूर्ण है, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर द्रि हो चुका है। क्या हो चुका है? द्रिपु हो। यहाँ पर द्रिपु नहीं है, है क्या? रिपु। ठीक है। न कश्चित कस्यचित रिपु कारणेन ही जायन्ते मित्राणि। इसकी संधि विच्छेद बोलिए। तथा बोलिए। रिपु रिप वह तथा। अवस्था अवस्था तथा नहीं, रिपु वह तथा। रिपु अवस्था रिपुः तथा। रिपुः तथा। रिपुहु तथा नहीं होता है। रिपु का रूप यहां पर होता है रिपुहु, रिपु, रिपवः, भानुहु, भानु, भानवः, गुरुहु, गुरु, गुरवः, तरुहु, तरु, तरवः, रिपु, रिपु, रिपवः। क्या है? रिपवः है। और आगे क्या है? तथा। तब पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है? तालवश्य मूर्धन्य स दंत स नित्य होता है। इसलिए यहाँ पर दंत स क्या हुआ है? क्योंकि त है इसलिए दंत स है क्या? रिपवः। ओके। क्यों? क्योंकि कर क्रियापद यहां पर हमें दिखाई देता है बहुवचन है। और आपके अनुसार अगर करने जाते कि रिपु, उसके बाद आप लोग क्या बोले थे? अवस्था, और उसके बाद भी तथा लिखते थे, तो ये संधि कहां से होती? रिपु के साथ अवस्था लिखने जाते तो फिर वो कैसे होता? प कैसे होता? अस्सर अगर मिला भी दे अस्सर का तो रिप व, ये पोताधा हो जाता है। जबकि यहां पर प क्या है? संपूर्ण है ना प। जी जी गुरु जी। इसलिए क्या है? रिपवः तथा। तो चलिए अब इसमें क्रियापद देखेंगे। क्रियापद है इसका प्रथम लाइन में कोई क्रियापद है? जायन्ते। तो यहां पर क्रियापद अगर देखें तो क्रियापद है कि नहीं? तो देखिए
तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे न कश्चित कस्यचित चिन्मित्रम छिद्रीपु कारणेन ही जायन्ते। यहाँ पर एक क्रियापद हम लोग को मिल चुका है, कौन सा है? जायन्ते। जायन्ते। कौन सा धातु का रूप है ये जायन्ते? जी धातु। बिल्कुल गलत। जय नहीं नहीं। जीव। जय जी जय जी धातु अगर लें तो फिर जी धातु का जयन्ते रूप किसका है? आत्मनिपदी, अंत्य प्रत्यय आत्मनिपदी है ना, यानी ये अंत्य प्रत्यय निश्चित करता है कि ये आत्मनिपदी का है रूप, ठीक है। जबकि जी धातु कैसे है? परस्मैपदी। तो फिर जी धातु का रूप होगा? नहीं नहीं होगा। तो ये जनजा हाँ जा- सही बात है। क्या है? जा- जन धातु है जिसका जा आदेश हुआ है, और जनजा धातु आत्मनिपदी भी है। जनजा धातु जी। कैसे है? आत्मनिपदी भी है। आत्मनिपदी। और कौन से गण के? चौथे गण के। तो पूरा का पूरा जन का जा आदेश, चौथा गण का जा। य, और प्रत्यय क्या है? अंत्य। तो जायन्ते बनेगा कि नहीं? जी। तो ये पूरा का पूरा जब समय उस समय विभक्ति का भी ध्यान रखना है कि कौन से विभक्ति है, क्या क्रियापद है, तब जाकर वाक्यानुवाद सही ढंग से बनेगा। तो जायन्ते, तो जन जा धातु का दो अर्थ होता है, एक उत्पन्न होना और दूसरा क्या होता है? होना। यहां पर जायन्ते जो है वो होने के अर्थ में लेंगे, उत्पन्न होने के लिए नहीं, सिर्फ होने के अर्थ में लेंगे। क्या होते हैं? क्या करेंगे? होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अथवा तो यहां पर है ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो होते हैं। क्या होते हैं? तो यहां पर मित्राणि जायन्ते, यानी मित्र होते हैं। दूसरा क्या है? रिपवः जायन्ते, अर्थात शत्रु होते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? मित्र होते हैं और शत्रु होते हैं, ठीक है। तथा जो है, तथा का अर्थ यहां पर तथा ही रखेंगे, यानी मित्र तथा शत्रु होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां पर कुछ नहीं है, यानी एक अस्ति ले लेंगे या तो फिर भवति ले लेंगे, जो लेना है लिया जा सकता है। अस्ति भी लिया जा सकता है या तो फिर भवति भी लिया जा सकता है। न भवति यानी नहीं होता। न भवति का अर्थ यहां पर क्या होगा? कि नहीं होता। क्या नहीं होता? मित्रम, यानी मित्र नहीं होता। न कश्चित कस्यचित, कश्चित, तो कश्चित किसके साथ बना है? कह प्लस चित लगाए तो कश्चित। तो कह का अर्थ कहां पर है? ये प्रथमा, ठीक है। और कस्यचित कैसे बना? तो कश्य के साथ क्या लगा? चित लगा है, कश्य के साथ चित। और ये क्या है? ये क्या है? संबंधक। क्या है ये? संबंधक। तो दोनों का अर्थ दो तरह से करेंगे। प्रथम नंबर क्या है? कि ये प्रथमा में अर्थ करेंगे। किसमें अर्थ करेंगे? यहां पर प्रथमा में, यानी कह चित प्रत्यय लगकर कैसे बनता है? नहीं, अनिश्चितार्थ। क्या होता है? अनिश्चितार्थ होता है कि नहीं? जी जी। ये अनिश्चित स्वरूप में, यानी अनिश्चित का मतलब यहां पर कहाचित यानी कोई, क्या होगा? कोई। और कस्यचित मतलब किसी का। यही समझाने के लिए ये सबको मैंने क्या किया, इसको हम संधि विच्छेद किए कि कहाचित ये प्रथमा के लगकर, यानी कोई किसी का, ठीक है। कोई किसी का मित्र नहीं। न भवति। अब बैठ गया अर्थ प्रथम लाइन का, यानी कोई किसी का मित्र नहीं होता। फिर उसी प्रकार कश्चित कस्यचित, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। रिपु शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु है ना। तो कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अगर अस्ति लेंगे तो अस्ति के अनुसार एक बार कर देते हैं कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है।
कारणेन ही जायन्ते, ही का अर्थ यहाँ पर वास्तव में, वास्तव में कारण द्वारा ही उत्पन्न होते, इसको- जायन्ते इसको भार पूर्वक बोलना है। वास्तव में कारण द्वारा ही मित्र और शत्रु होते हैं, या तो शत्रु उत्पन्न होते हैं, जो करना है। वास्तव जी। में कारण द्वारा ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। जायन्ते यानी उत्पन्न होते हैं ना गुरु हाँ जी? जी, वहां पर उत्पन्न होते हैं। कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता। वास्तव में कारण द्वारा ही मित्र और शत्रु होते हैं। जी। होता है लिखना जरूरी है। अपन कह सकते हैं कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, कारण से ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। मैं आता, ऐसे भी बोला जाता है कि नहीं? जी, मैं नहीं बोला खाता, जाता। ऐसे बोला जाता है कि नहीं? नहीं गुरु जी नहीं बोलते, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। क्यों? अजीब लगता है गुरु जी, मैं आता, मैं जाता, पूरा ही नहीं इनकम्प्लीट होते लगता है। वाक्य। जब भी है कि क्रियापद जो है ना, वो वाक्य को पूर्ण करता है। पूरा ही नहीं। जी। क्रियापद क्या होता है? वाक्य पूर्ण करता है। ये गुजराती नहीं है कि हम लोग वहां पर भी ऐसे कुछ हर एक जगह पे यही लगेंगे। हर एक भाषा के एक सभ्यता के अनुसार, कि उसके सौंदर्यता के अनुसार ये सब लगाया जाता है। हाँ, लेकिन बाकी ज्यादा श्लोक है ना गुरु जी। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम अपने मातृभाषा है ना, उसी को हम ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। हाँ, बाकी श्लोक के लास्ट में आ रही है, क्रिया आ रही है ना लास्ट में। कौन सी क्रिया आ रही है? ये तो न- इसके लिए है। ना कोई किस, हाँ इसी की है। इन दोनों में कहाँ क्रिया है? इन दोनों में नहीं, वो लास्ट में उसका जुड़ा हुआ श्लोक है, इसलिए लास्ट में जुड़ गया। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, कारण से ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, बाकी तो मैंने तो बोला है, ऐसे करना चाहिए। हाँ, पर गुरु जी गलत वहाँ हो पे गया तो मुश्किल संपूर्ण विराम गलत लग हो चुका है, जाएगा यानी कि वो पद कंप्लीट हो गया ना। पद पहले एक में वो लाइन लग गई है, तो ये पद कंप्लीट हो गया। कॉमा होती तो कभी ऐसे नहीं बोल सकते थे, नहीं तो नहीं बोल सकते। कभी भी ये हो कि ये श्लोक जो होता है वह प्रयत्न द्वारा रचा जाता जी है। जी। सेकंड नंबर, अल्प में बहुत कुछ कह जाते हैं, हाँ, ये तो है, गागर में सागर है पूरा। इसीलिए वहां पर इसमें देखना पड़ता है कितने अक्षर है, कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है। हर एक जगह हम क्रियापद नहीं लगावे तो भी चल सकता है कि नहीं, लेकिन जब इसका हम अर्थ करेंगे, कि भावार्थ करेंगे, तब वहां पर संपूर्ण करना पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ पर न लिख दिया, यहाँ पर भवती की अस्ति कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें लेना होता है। जी ठीक ठीक। चलिए आगे, आगे क्या है यहाँ पर? मधुभिर भ्रमरा मज्जन्ति। तो यहाँ पर देखेंगे क्रियापद क्या है, फिर से मज्जन्ति। माध्यन्ति। ये मज्जन्ति क्रियापद है। कौन से धातु के हैं? मद धातु। और मद धातु जिसका आदेश क्या होता है? माद होता है। माद। कौन से गण के हैं मद धातु? चौथे गण के गुरु जी। सही है, चौथे गण के, चतुर्थ गण के धातु हैं। क्या है? मद धातु। मद का अर्थ क्या होता है? कमाल करना, बोलना। होना, मस्त, मदोन्मत्त होना। हाँ, मदोन्मत्त होना। मदोन्मत्त यहाँ होना। पर मदोन्मत्त मोहित होना। होना। यहाँ पर मज्जन्ति यानी मदोन्मत्त होते हैं। कौन? भ्रमर, यहाँ पर विसर्ग है, भ्रमर। विसर्ग का यहाँ पर लोप हुआ। भ्रमरहा। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो चुका है, यानी जी। भ्रमर क्या थे? मदोन्मत्त मधु से। होते हैं, या तो खुश होते हैं, संतोष होते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। किससे? मधु मधु से। भी। मधु से, यानी शहद से या तो मधु से। ठीक है, जी। मधु से भ्रमर खुश होते हैं या तो मदोन्मत्त होते हैं। बारिनः स्पर्शः शीत, यहां भी अस्थि लिख दीजिए। जी। आगे आगे हम लोग एक दिखे, एक आगे था ना, किसका स्पर्श शीतल होता है? इसके पहले एक वाक्य किए ना, कुमकुम। पानी का। कुमकुम का स्पर्श। हाँ, कुमकुम का स्पर्श कोमल होता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, क्या
बारिणः पानी कौन का। सी विभक्ति है? षष्ठी एक षष्ठी वचन, षष्ठी अर्थात स्पर्श का संबंध इसके साथ है। यानी किसका स्पर्श है? बारिणः, पानी। अर्थात पानी का। पानी यानी का। पानी का स्पर्श शीत है ठंडा है। या ठंडा है। ठंडा है। मेघो बारी वर्षति, वर्षति यानी बरसता है। हम्म, क्या? तब बारी अर्थात पानी। पानी, कौन? तब मेघ का अर्थ यहाँ पर बादल, बादल, यानी बादल से बादल। पानी बरसता हाँ, है। बादल पानी बरसता है, अर्थात ऐसे वाक्य सामान्य से है कि बाद के तो बादल ऐसा नहीं, बादल बरसता है ऐसे भी बोला जाता है। ओके, चलिए इसका संधि कहीं है कि नहीं? कहीं दिख रहे हैं इसका संधि? ये एकमात्र इसमें मेघ ऐसे है। मौ को मेघः, छोड़कर मेघः, मेघो हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मेघः यहाँ यहाँ 22 नंबर में 22 नंबर में। हरे हरि रमा को देखता है। एक रमाम में ये जो मौ है इसको छोड़ दीजिए, इसका तो अनुसार है। और कोई संधि यहाँ पर है कुछ? है है ना? ना? हरि हरि है ना कुछ। र कर पहले र के बाद में र आता है तो दीर्घ हो जाता है स्वर और एक का लोप हो जाता है जी। क्यों? ऐसे भी तो रूपता आता है हरि, जैसे मुनि द्विवचन में आता है कि नहीं? हाँ जी। जी। तो उसी प्रकार यहाँ भी हरि का हरि हो सकता है कि नहीं? है कुछ हरि है, परंतु र के बाद र आया तो विसर्ग का लोप हुआ और जो स्वर की जो रस सत्ता वो दीर्घ हो गया। कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे कि ये हरि यहाँ पर है, विसर्ग है? है, पश्यति है क्रियापद। हाँ, बस ये सुनना चाहता था। यहाँ पर क्या है? क्रियापद पश्यति। पश्यति एक वचन में है, इसीलिए कर्ता द्विवचन में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्ता भी किसमें होगा? एक वचन में होगा। और एक वचन में जब कर्ता करें तब यहाँ पर क्या आता है? विसर्ग। हरि आप यहाँ पर विसर्ग तो दिख नहीं रहा है, उसके बदले यहाँ तो दीर्घ हो गया। तो क्यों? तब वहां पर सकार। देखना है रौ के बाद अगर रौ आए तो पूर्व के रौ का लोप। लोप होता है, और उसके पूर्व में अ ई उ दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होता है। विसर्ग का लोप हो गया, उसके पूर्व में ई था, वो यहाँ पर दीर्घ हो गया। इसलिए क्या है? हरि ही रमाम पश्यति, यानी विष्णु, हरि का मतलब विष्णु और रमा का मतलब लक्ष्मी, यानी विष्णु लक्ष्मी को देखता है। देखते हैं करे तो मुझे ऐसा उसको है। मानवाचक बोलेंगे कि देखते हाँ, हैं। देखते हैं जी। मधुनी माधुर्यम अस्ति, इसमें सिर्फ मौ को निकाल, मौ में आधा कर देना है और कुछ नहीं। मधुनी माधुर्यम अस्ति। अब ये कौन सी विभक्ति है? जल्दी फटाफट, 1 2 3 4 5, कोई नहीं बोल पाए? अधिकरण एक वचन। अधिकरण एक वचन, सही है। ये क्या है? अधिकरण एक वचन। मधुनी माधुर्यम अस्ति, ये यहाँ माधुर्यम अस्ति यानी मधुरता है। किसमें? मधुरता है। तो मधुनी अर्थात सप्तमी आता है, अधिकरण आता है, अर्थात मधु में या तो शहद में मधुरता है, मधुरता है। ठीक है। बारी भी जीवा जीवंती, बोलिए जीवा कौन सी विभक्ति है? जल्दी फटाफट। जीवा बहुवचन प्रथमा। हाँ, प्रथमा बहुवचन, बहुवचन प्रथमा नहीं, प्रथमा बहुवचन। ओके, हाँ, यानी क्या है यहाँ पर? जीवा जीवंती यानी जीव जीते हैं। जीते हैं, सही है। किससे? वारी भी। हाँ, पानी द्वारा या तो पानी से, जो भी बोला जाए, पानी द्वारा जीव जीते हैं, या तो फिर पानी से जीव जीते हैं। सूची ने कुलाय सस्ती। अब सस्ती यहां पर है, तो ये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, चतुर्थी कुलाय, सॉरी चतुर्थी में एक वचन। क्या है? चतुर्थी एक वचन। सूची ने, सूची शब्द है, कौन सी शब्द? सूची ने। तो यहाँ पर सूची ने क्यों किया? कुल का षष्ठी विभक्ति बोलिए। शची किसका नह विशेषण है। है? किसका विशेषण है? कुल का विशेषण है, कुल जबकि का, कुल जी। शब्द नपुंसकलिंग है। क्या है? नपुंसकलिंग है। जी। और नपुंसकलिंग होने के कारण सूची शब्दों को भी क्या करना पड़ा? चतुर्थी। नपुंसकलिंग। इसलिए इसका विशेषण हुआ है कि सूची ने कुलाय सस्ती। और सस्ती अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। चतुर्थी। यानी इसका अर्थ क्या होगा? पवित्र कुल का हाँ, कल्याण हो। कल्याण हो, पवित्र कुल का कल्याण हो। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, इसमें कुछ छूट रहा है, वो बाद में देखेंगे।
ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक ले लेंगे भवंती। क्या ले लेंगे? भवन्ति भवंती यानी होते हैं। क्या होते हैं? समानः यानी समान होते हैं। समान किसके समान? तो पशुभिः। समार्थ के साथ तृतीया। तब ऐसे अर्थ नहीं करने जाना कि पशुओं के द्वारा समान होते हैं, ऐसे अर्थ नहीं। बोला जाता है? नहीं, नहीं पशुओं बोला के जाता है। समान, लेकिन के आप समान। बोलेंगे कि यहाँ तो विभक्ति ऐसे है, अर्थ ऐसे करेंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। कुछ यहाँ पर है समान के समा, क्योंकि तुल्य अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी अथवा तृतीया। तो यहाँ पे जी। समा अर्थ है, समा अर्थ में कौन सी विभक्ति? यहाँ पर तृतीया लगाया गया है। तृतीया। अर्थात लेकिन इसका तो अर्थ निकालेंगे षष्ठी में ही। किसके समान? तो पशुओं के समान, यानी पशुओं के समान होते हैं। कौन? तो यहाँ पर जो है वो कर्ता यहाँ पर छूट चुका है कि हीनाहा। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं जनाः। नराहा। क्या लेंगे? नराहा। ठीक है, नराः, जी। नरा अर्थात मनुष्य। जी। ठीक है, मनुष्य ये ऊपर से है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें लेना है। किस प्रकार के मनुष्य? तो हीनाहा। हीना का अर्थ रहित ले लें, कम ज्ञान रहित, रहित लेंगे गुरुजी। रहित। मेहनत खाने का किसका खाया। बैकग्राउंड आ रहा है? बैकग्राउंड किसका आ रहा है? 99 म्यूट कर दीजिए, बच्चों की आवाज आ रही। तो यहाँ पर रहित लेना है। हीन का अर्थ क्या करेंगे? रहित। रहित। किससे रहित? ज्ञान ज्ञान से। से। ज्ञान से, यानी ज्ञान से रहित मनुष्यों पशु के पशु समान समान हैं। होते हैं। जी। यानी यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसको हमें लेना है। यानी ज्ञान से हीन यानी ज्ञान रहित मनुष्य पशु समान होते हैं। चलिए उसके बाद जो वाक्य है, इसके बाद और कितने वाक्य हैं यहाँ पर? गुरुजी यहाँ संति भी ले सकते हैं ना? हाँ जी, गुरुजी यहाँ संति भी ले 45 सकते है हैं ना? गुरुजी। संति भी लिया जा सकता है। जी जी। कितना है? 45 है गुरुजी, 45। 45 गुरुजी। ओके, चलो चलिए आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमो। हाँ जी, गुरुजी। एक क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? 48। क्या क्वेश्चन है? 48 कोई क्वेश्चन है? ओके, हो गया गुरुजी, हो गया। थैंक ओके, यू। चलिए नमो नमो, प्रणाम।